जितना ऐन्द्रिक कोलाहल जगत में व्यक्ति विचरता है उतना छोटा हो जाता है। माहौल छोटा हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, विक्षेप हो जाता है। जितना बौद्धिक जगत में रहता है उतना माहौल थोड़ा ऊंचा होता है, और आत्मिक जगत में प्रवेश हो गया तो माहौल दिव्य हो जाता है, सुखद हो जाता है। यही कारण है कि जो ऐन्द्रिक जगत में रहते हैं उनका मेहनत मजूरी ज्यादा करते हैं और फायदा बहुत कम मिलता है। जो बौद्धिक जगत में काम करते हैं उनको मेहनत बौद्धिक होती लेकिन लाभ मजदूरों से ज्यादा मिलता है। और जो आध्यात्मिक जगत और बौद्धिक जगत में रहते हैं ऊंचे पदों को संभालने में सक्षम होते हैं, और उससे भी ज्यादा जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पे गए, निसंकल्प अवस्था। ध्यान से सुनना, इधर बहुत ऊंची बात है। निसंकल्प अवस्था में जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा उपस्थिति अथवा थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन बहुत फायदा करता है। उससे भी ज्यादा जिनके पास एकाग्रता और परोपकार का धन है उनके तो क्रिया नहीं करनी पड़ती, उनके संकल्प मात्र से प्रकृति में उथल पाथल हो जाती, व्यवस्थाएं सुंदर सुहावनी हो जाती। जैसे समर्थ रामदास के दर्शन करके शिवाजी जाना चाहते थे। दोपहर को समर्थ रामदास ने कहा अभी दोपहर है, भूख लगी होगी, घोड़े पर जाते जाते तो शाम हो जाएगी, कैसे खाओगे, कहाँ खाओगे? गुरु जी कोई बात नहीं। समर्थ ने संकल्प किया, तुम और तुम्हारे अंग रक्षक और सब सामने गुफा का पत्थर हटाना तो वहां भोजन तैयार मिलेगा, गर्मा गर्म खा लेना। चट्टान हटाई और तैयार व्यंजन मिले, खा लिया। शिवाजी दंग रह गए कि ऐसे कौंडिन गुफा और आसपास कुछ है नहीं, ये सब गुरुजी कैसे आ गया? बोले जाके तुकाराम से पूछना। तो गुरुजी जो एक बार कह देते तो उनकी बात नहीं काटना चाहिए। गुरुजी आप बता दो, तुकाराम जी कैसे बताएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवाजी जानते थे जो आज्ञा। शिवाजी अपना राजकाज को संभालते हुए तुकाराम महाराज के दर्शन के लिए आदमी को भेजा। दर्शन करने आना चाहते हैं तो कुछ अशर्फियां भेजी, आसन, सिंहासन, दूसरी सामग्री भेजी, भेंट पूजा। शिवाजी महाराज आपके दर्शन की आज्ञा मांगते हैं और ये भेंट स्वीकार करो। चंवर है, चांदी के बर्तन है, ये है, सोने की गिन्नियां है। तुकाराम महाराज ने कहा कि ये सब ले जाओ, शिवा को बोलो कि यहाँ जरूरत नहीं है। और विट्ठल भगवान को उलावना देने लगे कि पांडुरंग, ये क्या तुम अपने को, मेरे को खिलौने देकर अपने को बचाना चाहते हो? महाराज जी आपके खिलौनों में हम खेलने वाले बच्चे नहीं है, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे। आप ही आनंद स्वरूप हो, हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ। ये शिवाजी के द्वारा तुम अशर्फियां भेजते हो, चांदी के बर्तन भेजते हो, घोड़े भेजते हो, रथ भेजते हो, हाथी भेजते हो, वो तो हमने वापस कर दिए। हम तो आप ही के आनंद स्वभाव को जगाएंगे। शिवाजी को पत्र लिखा कि तुमने इतना सारा
सामान भेजा, तुम हमको मोह माया में मत गिराओ, और ये चीजें तो पहले नहीं थी, साथ में नहीं रहेगी। इन चीजों को संभाल संभाल के जो पाने योग्य पद है वो रह जाता है, और जो छोड़ने जैसी चीजें उसी में आदमी उलझ जाता है। तो शिवा, तुम मेरे को उलझाने के लिए चीजें नहीं भेजना, मेरे को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो शिवा के मन में और श्रद्धा हुई कि इतने इतने लाखों लाखों रुपए की, अभी तो कई करोड़ों की होगी चीज। उस समय तो सोना 60 रुपये, 11.5 ग्राम, अभी तो 60-100 में भी नहीं, अभी तो 40,000 में मिलेगा 11 ग्राम, 11.5 ग्राम 30,000। तो उस समय का सोना और जो चांदी, हाथी, घोड़े, रथ, अभी करोड़ों की चीज हो गई। तुकाराम ने अस्वीकार कर दी। कुछ समय के बाद तुकाराम जी के दर्शन करने, शिवाजी तो शत्रुओं से घिरे थे तो अकेले तो नहीं जाते, तो अपने मंत्री, अंगरक्षक के वो हाथी, घोड़े, पालकी, ऊंट, पैदल वैदल वाला टोला, सभी लोग दर्शन कर ले, मैं अकेला क्यों? संत के दर्शन का फायदा अकेला क्यों ले? हमारे कर्मचारी भी ले। तो बहुत सारे लोगों को लेकर शिवाजी तुकाराम के दर्शन को जाते जाते 3 मील की दूरी रही, तब दहे गांव के तरफ, देहू गांव में देख के आया उनका तुकाराम महाराज जिस मंदिर में भगवान में विलय हुए थे, वो मंदिर भी देख के आया। तो 3 मील दूरी से घोड़ेसवार को भेजा कि अब दोपहर हुई है, आप जिस समय आज्ञा करो तो शिवा आपका चरणों में प्रणाम करने के, दर्शन करने के लिए आना चाहते। तो तुकाराम महाराज ने पूछा कि शिवाजी से पूछो कि स्वयं पाकी कितने लोग हैं, और जो बना बनाया भोजन खा सकते हैं वे कितने लोग हैं, घोड़े कितने, हाथी कितने, ऊंट कितने हैं, उन सब के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो खाली आंकड़ा बताओ, तो आप लोग अतिथि हैं हमारे, तो हम व्यवस्था कर देंगे। शिवाजी ने सोचा कि वो संत आदमी है, उनके तो मंजीरे भी पत्थर के हैं, अब उनसे क्या हम व्यवस्था लेंगे? संत की सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी क्यों? घोड़े सवार को बुला जाओ, थैली ले जाओ, उनको बोलो आप एक चुल्लू भर के आटा दे दो, वो हमारे राज के भंडार में डाल देंगे और आप ही का प्रसाद समझ के हम अभी भोजन बना के खा लेंगे। घोड़े सवार गया और ऐसा बोला। तुकाराम महाराज बोले, बावरा है तो आटे का चुल्लू भर के क्या देना? अतिथि के लिए आटा थोड़ी दिया जाता है, अतिथि को तो उचित सत्कार करना चाहिए, और वो भक्त अतिथि है। तुम जाओगे उसके पहले सब सामान वहां तैयार है, घोड़ों के लिए चारा भी है, हाथियों के लिए उनके योग्य है, ऊंटों के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है, जो स्वयं पाकी है उनके लिए सीधा सामान है, जो तैयार भोजन राजसी खाना चाहते उनके लिए सब तैयार है, तुम जाओ, सब हो गया है। वो आदमी आया खबर लेके, तो उसने देखा तो यहाँ सब तैयार है। सबको आश्चर्य हो गया। ऐसी एक घटना, जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए और भरत लौट के आए अयोध्या में, तो राम राज्य के बदले भरत के लिए राज्य रखा गया। मुझे स्वीकार नहीं करना, मैं राम जी को वापस प्रार्थना करके ले आता हूं। तो भरत चल पड़े। तो भरत के साथ कई मंत्री, उसमें सुमन भी मुख्य थे, सुमन मंत्री, और दूसरे मंत्री तो प्रजाजन भी राम जी को वापस लौटाने के लिए प्रार्थना करने के लिए चल पड़े। चलते चलते संध्या हो गई। भरद्वाज आश्रम में रात्रि विश्राम करना जरूरी था। अब इतने हजारों आदमी और भरद्वाज जी का आश्रम जंगल में। भरद्वाज जी ने संकल्प करके भरत के योग्य कुटिया बना दी संकल्प से, और सभी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी।
भरत ने और हजारों अयोध्यावासियों ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। सुबह को चले गए तो भरद्वाज ने अपना संकल्प समेट लिया, तो सब जो वस्तुएं आई थी चली गई। जैसे स्वप्न में तुम वस्तुएं बना लेते हो, ऐसे वो योग बल से जागृत में बना दिया था। तो शिवाजी ने तुकाराम जी से पूछा कि समर्थ रामदास ने हमारी भूख प्यास देखकर गुफा में जाओ और तैयार मिलेगा भोजन, तैयार मिला। और आपने घोड़े सवार को कहा कि कितने लोगों का क्या है, वो पहुंचे उसके पहले यहाँ सब सामग्री, ये सब क्या है। तब विनोद में तुकाराम महाराज ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये झांझ बजाते हैं वो भी रुपए पैसे नहीं है, तो पत्थर के झांझ बनाए हम। फिर भी लक्ष्मीपति की चाबियां हमारे पास रहती है, अर्थात जगत का जो पालनहार तत्व है, उसका मूल जो ब्रह्म स्वभाव है वो हमारा आत्मा है। तो ये सब संकल्प से होता है। तो मनुष्य के संकल्प में कितनी शक्ति है। एक वे लोग हैं जो दिन भर अगरबत्ती या दूसरा काम धंधा करते, 50, 100, 150 कमाते, और दूसरे वो लोग हैं जो उनके सामान का इधर उधर काम धंधे का व्यवस्था करते, वो महीने में 25-50 हजार लाख रुपया कमाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। तो एक से एक सूक्ष्म बुद्धि वाला ज्यादा कमा लेता है, लेकिन ये सारी बुद्धियां जिससे सत्ता स्फूर्ति पाती, उस चैतन्य परमात्मा का प्रभाव अद्भुत है। इन सब से, समर्थ रामदास से, भरद्वाज से भी ज्यादा हिरण्याकश्यपु के जीवन में योग शक्ति का चमत्कार देखा गया, रावण के जीवन में देखा गया। लेकिन परमात्मा साक्षात्कार के बिना ये सारी संकल्प उपलब्धि, कमाई की उपलब्धि, धन की उपलब्धि, यश की उपलब्धि, ये सब कुछ समय तक दिखती है। जैसे दिवाली आएगी, धनतेरस से आज नरक चतुर्दशी, सब आया और गया। ऐसे ही जीवन में ये सब चीजें आती चली जाती, लेकिन एक सार तत्व है जो ज्यों का त्यों रहता है। वो सार तत्व अपना आत्मदेव है। उसको जाने तो महसूस होगा कि इतना शरीर हम नहीं है, इतनी वस्तु ही हमारी नहीं। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो भरपूर व्यापक है, सत्य चित्त आनंद घन अपना आपा, वास्तव में हम वही है। इसी को बोलते ईश्वर साक्षात्कार। स्थूल जगत में ईश्वर को देखना, सूक्ष्म जगत में, स्थूल जगत में ईश्वर को देखना है कि विश्व दर्शन, सूक्ष्म जगत में ईश्वर की सत्ता को देखना तेजस। इन दोनों को सत्ता देने वाले को जानना, उसको बोलते प्राज्ञ। और ये विश्व, तेजस और प्राज्ञ अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब के परिवर्तन के बाद भी जो ज्यों का त्यों रहता है वो है तुरिया। वास्तव में वो तुरिया तत्व भी अपने साथ ही है, अपने पास है। जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, इन सब के जानने के बाद भी कोई रहता है, वो अपना आत्मदेव है। तो साक्षात्कार ऐसा नहीं कि कोई देवी देवता आ जाएगा अथवा छू मंत्र हो जाएगा। जो सदा साक्षात है उसको मैं के रूप में अनुभव करें। जैसे एक आदमी सिर कूट रहा था, किसी ने नकली खबर सुनाया कि तुम्हारा बेटे का एक्सीडेंट हो गया और भंवर कुआ के पास एक्सीडेंट भयंकर हुआ, फलानी गाड़ी थी, बाइक थी, नंबर ये था, और फलानी हॉस्पिटल में गया और दम तोड़ दिया। तो अब वो बाप सिर कूटने लगा, रोने लगा, अरे हाय मैंने अपना बेटा खो दिया, अरे ऐसा मेरा सब कुछ चला गया। इतने में एक परम बुद्धिमान और विश्वसनीय व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। लाला जी दरवाजा खोलो। बोले क्या दरवाजा खोले? मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए भाई, मैं तो मर गया, मेरा एक लोटा। अरे तुम दरवाजा खोलो, अभी तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगा। अब मुश्किल क्या दूर होगी?
मेरा तो यही आंखों का तारा था, आज्ञाकारी बेटा था, इकलौता था, चला गया। अरे तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे, दरवाजा तो खोलो। अरे भाई अब दुख कहाँ मिटेंगे, मैं तो मरा हूं, दरवाजा क्या खोलूं, मैं तो मर गया। जो ही दरवाजा खोला तो बेटा आगे कर दिया, बोले लो। अरे तुम बेटे? हाँ। बोले पिताजी मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो दूसरा कोई छोरा मरा है, दूसरों ने अप्रैल फूल किया है आपके साथ। तो बताओ लाला जी के बेटे मरने का दुख टिकेगा? बेटे को खोजने जाएगा, उसके लिए रोएगा, अथवा बेटा कब आएगा इस इंतजार करेगा? सामने है। ऐसे ही जो सदा साक्षात है वो परमेश्वर के लिए खोजना भी नहीं, उसके लिए शोक भी नहीं करना, सुख को पाने का भी नहीं, खोने का भी नहीं, हो तो हाजरा हजूर। तो जो हाजरा हजूर परमेश्वर सत्ता है उसका ज्ञान हो जाता है, वो समझ में बात आ जाती। जैसे हार खो गया तो फिर देखा कि तो पीछे, फिर माला खो गई, पीछे दी, अब अरे हम माला बनानी नहीं है, माला के पास जाना नहीं है, माला से मिलना नहीं, मिली मिलाई। ऐसे ही मालाओं के माला, देवताओं के देव, परमात्मा देव साथ में। कितनी भी कुछ सिद्धियां है, शक्तियां है, वो होके चली जाती, कितना भी कुछ पाते मिट जाता है, लेकिन जो कभी ना मिटे वो अपना आत्मदेव है। उस आत्मदेव का श्रवण करना, विचार करना, उसमें शांत होने से बहुत बुद्धि बल, बहुत शांति बल, बहुत ज्ञान बल, बहुत कुछ अद्भुत अद्भुत है। अभी वो दो कुछ छोटे काम करने वाले, छोटी बुद्धि के लोग थे तो 1000-1500 लोगों में कितना हल्ला गुल्ला, शांत हो गया। और उससे कुछ पुराने साधक बैठे तो कितना अच्छा लगता है। और अकेले में गुरुजी बैठे होते कमरे में ध्यान में, उस समय का माहौल कितना दिव्य होता है। तो जितना शांत आत्मा होते हैं, प्रसन्न आत्मा होते, निसंकल्प आत्मा होते, उतना आत्मवैभव सुविकसित होता है। तो जहां ऐसे पुरुष रहे हैं ज्यादा समय, वो भूमि तीर्थ क्षेत्र हो जाती। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी तीर्थ क्षेत्र हो जाती, या और जगह जहां संत रहते हैं वहां का माहौल कुछ आध्यात्मिक हो जाता। तो ऐसे अपने घर में ऐसी जगह बना लो, और तीर्थों में या कहीं भी तपस्या की जगह पे ऐसा माहौल करो कि निसंकल्प अवस्था है हूं। ये बहुत छिछरापन है। छिछरे लोगों को डांट फटकार, पुलिस, डंडा, ये वो अनुशासन की जरूरत होती है। जो बुद्धिमान होते ना, उनको डांट फटकार की जरूरत नहीं होती, उनको अनुशासन की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं अनुशासित होते। जो स्वयं अनुशासित होते वो मान करने योग्य है। जो दूसरा टोके फिर अनुशासित होते वो साधारण, और जो अनुशासन करे फिर भी नहीं माने तो वो डंडे के अधिकारी होते, अपमान के अधिकारी होते। तो गोपियों में ऐसा बड़ा भारी सद्गुण था, ये स्वयं अनुशासित रहे। श्री कृष्ण नहीं चाहते वो गोपियां नहीं करती थी, श्री कृष्ण नहीं चाहते वो ग्वाल नहीं करते थे। तो ये उनके, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कैसी भक्ति, प्रेमा भक्ति तो हो लेकिन कैसी, यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों की थी। गो माना इंद्रियां, खुली आंख, भगवत रस पिए, योगी समाधि करे तब भगवत आनंद, भगवत शांति। वो तो खुली आंख भगवत रस पिए, भगवत गुणानुवाद, भगवत चर्चा में, माधुर्य में रहे। तो ऐसी भगवत भावना हो, ऐसी भगवत रस हो, ऐसी भगवत धारा हो, यथा गोपी का नाम। तो आप एक टक भगवान को देखे और उच्चारण करे, फिर शांत होते जाए, तो निसंकल्प अवस्था बड़ी ऊंचाई को ले जाती। तो एकाग्रता है, लेकिन एकाग्रता के गर्भ में संकल्प पड़ा है कि मैं एकाग्रता करके तपस्या करके बड़ा राजा बनूंगा, ऐसा रहूंगा, ऐसा होऊंगा, मेरी बराबरी का कोई नहीं होगा। तो ये वासना सहित तप हुआ। इस तप से भी ऊंचा है निर्वासनिक होने की साधना।
तो भगवान ने गीता में कहा तपस्वी भो अधिको योगी। तपस्वी के मन में तप करने की भावना है, अनुष्ठान करने की भावना है, कर्तृत्व बुद्धि है, जीव भाव को लेके बैठा है बोंदू। गुरु की आज्ञा से जब करते तो बोंदू बना मिट जाता है, शहनशाही हो जाता है। कुछ चाहिए तो गदाई है, कम चाहिए तो खुदाई है, कुछ नहीं चाहिए शहनशाही है। तो ब्रह्मवेता की कृपा वहां तक ले जाती। अपने लिए कुछ नहीं, जो कुछ करो औरों के लिए कर डालो, अपने आप में तृप्त रहो। तो ये बड़ी ऊंची अवस्था है। तो हिरण्याकश्यपु ने तप तो किया, लेकिन अपने को विशेष बनाने के लिए। रावण ने तप किया अपने को विशेष बनाने के लिए, विशेष भोगने के लिए। तो विशेष मना भी, विशेष भोगा भी, अंत क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जो बनता है, मिलता है, वो छूट जाता है। लेकिन जो बनता नहीं, मिलता नहीं, मौजूद है, उनको केवल जानना है। लाला का बेटा को बनाया नहीं गया, मौजूद था, केवल दिखा दिया गया। ऐसे ही वो परमात्मा का स्वभाव गुरुदेव दिखा देते, उपदेश देके, विवेक की आंख जगा के अनुभव करा देते हैं। इसी को बोलते ब्राह्मी स्थिति। तो अनुभव करा देते तो उस समय तो आ जाता है, लेकिन फिर टिकाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अभ्यास आवृत्ति रस कर उपदेशात। तो अभ्यास करते 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 जो हल्का सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतु, जो सजातीय प्रवाह है, जहां जाना है उस विषय के विचारों को, उस विषय के भावों को, उस विषय की स्थिति को सुरक्षित करना और उसके विपरीत के कर्मों से अपने को फारग करना, ये अभ्यास है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंत्य। अभ्यास योग से आपकी चेतसा अन्य अन्य में तो जाए, लेकिन उद्देश्य अनन्य में रहे। अनन्य एक आत्मा है, अन्य अन्य अन्य। देखना अन्य है, सुनना अन्य है, सूंघना अन्य है, चखना अन्य है। चखना शब्द कहा लेकिन कितने स्वाद, देखना कहा लेकिन कितने दृश्य, सुनना कहा तो कितने शब्द। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, लेकिन एक एक विषय कितने वैरायटियां। देखने की कितनी चीजें, वर्ल्ड टूर करो फिर भी देखना बाकी रह जाता है। स्वर्ग देखो फिर भी देखना बाकी रह जाता है। ऐसे कितना भी सुनो फिर भी सुनना सब नहीं सुन दिया, सुनना बाकी रह जाता है। कितना भी चखो फिर भी चखना बाकी रह जाता है। तो इसका कोई पार नहीं है। तो अन्य 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 का तो पार नहीं है, लेकिन अन्य अन्य में जो अन्य नहीं है, अनन्य है। जिसी ने देखा उसी ने सुना। मैं नहीं देखा, मैं नहीं सुना, मैं नहीं सूंघा, मैं नहीं चखा, मैंने स्पर्श किया, और जितना किया और उसको जानता हूं और नहीं किया उसको जानता हूं, वो मैं कौन हूं? उसमें आ जाए तो कल्याण हो जाए, बड़ा सरल हो जाए। ये युक्ति और ये कृपा और इस कृपा को झेल कर उसमें टिकना, ये बड़ा दुर्लभ है। कोई विरले विरले सत शिष्य होते जो सतगुरु को झेल पाते। गुरु जी मैं आपसे मिल जाऊं बात तो ठीक है, लेकिन शरीर से तो कोई किससे कब तक मिलेगा। जब श्री कृष्ण ने लीला समेटी, यदुवंशी आपस में लड़ भौज के रवाना हो रहे। उद्धव समझ गए कि अब श्री कृष्ण धरती पे नहीं रहेंगे, तो उद्धव उदास हो गए कि प्रभु मुझे आप साथ ले चलो। तो भगवान ने कहा साथ तुम मेरे से ऐसे मिलो कि कभी मेरे से बिछड़ो नहीं। तो उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान का, और जाओ बद्री का आश्रम एकांत में अभ्यास करके मुझसे मिलो। जहां मैं हूं वहां तुम अपने अंतःकरण में पहुंच जाओ। ये उद्धव को बता दिया मुझसे मिलो। बाहर से तो बचपन से ही मिलते थे, लेकिन वास्तव में कृष्ण का जहां मैं है, उद्धव का मैं भी वही है। तो जाओ मुझसे मिलो बद्री का आश्रम। तो श्री कृष्ण ने पात्र भेद से 4 प्रकार के साधकों का मार्गदर्शन किया। जो उद्धव जैसे हैं,
ऐसे को कहा कि सब झंझट छोड़कर एकांत में चले, अंतर आत्मा में मुझसे मिलो। अर्जुन को कहा कि तुम सब कुछ मेरे लिए करो, माम अनुस्मर युद्ध स्व, मेरा सुमरण करते हुए युद्ध जैसे घोर कर्म करो, लेकिन सुमरण मेरा करो। सब कुछ ले आओ और मेरे लिए करो। अर्जुन के लिए वो उपदेश दिया। युक्ताहार विहार से, ठीक खाओ, ठीक रहो और अभ्यास करो, धारणा करो, ध्यान करो, समाधि करो और मुझसे एकांत में शुद्ध होकर मिलो। ये जो एकांत साधना के रुचि वाले हैं उनके लिए वो। और चौथे, तुम जैसे भी हो केवल मेरे हो जाओ। जो सूंघते हो, जो करते हो, जो हवन करते हो, लेते हो, देते हो, मुझे अर्पण कर दो। अर्थात फल की और उससे सुख की भावना न करो, सुख और फल छोड़ो, तो तुम निष्कलंक नारायण स्वभाव में जग जाओगे। जो दूसरों से सुख लेने की इच्छा है या अपना अस्तित्व बनाए रखने की इच्छा है, वो बहुत भटका देती है। न अपना अस्तित्व, न अपने को सुख। तो ये थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा दिखता है कि कठिन, लेकिन जिन पर गुरु कृपा है उनको ये मार्ग आसानी से समझ में भी आ जाता है और तय भी हो जाता है। अभी बैठे चुपचाप हो, शांति, इसमें क्या परिश्रम है और साधन हो रहा है। वो ले गए, दे गए अपने को, हम ये दान कर रहे हैं, इनके लिए हमको ये मिले, वो मिले, नहीं नहीं, खाया पिया पत्तल छुटी, अपने आत्मा में शांति। पढ़ो योग वशिष्ठ। राम जी बोले, हे ईश्वर, तुम्हारे दर्शन से अब मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। हाँ, देखो, गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में भगवान कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपके दर्शन से पूर्ण आनंद में हूं, संशय मिट गया। जो नित्य वस्तु मेरा आत्मा है, भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, गमनागमन होता है, वाणी उठती है, और सब न होने के बाद भी जो साथ रहता है वो भगवान मेरा आत्मा नहीं। भगवान सोच रहा था कि भगवान कब मिले, वैराग्य हुआ था। राम जी यात्रा करने गए और लोगों की दीनता, हीनता, मलिनता, बीमारी, मृत्यु, नश्वरता देखकर राम जी को बड़ा वैराग्य हुआ था। तो फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र ने उनको सत्संग करके जगा दिया। तो भगवान राम को भी सत्संग की जरूरत पड़ी। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते थे अगस्त ऋषि के आश्रम में, सनकादि ऋषि भी सत्संग करते थे। एकाग्र होना उपासना है, तप है, धर्म से अनुशासित होना, संयम नियम करना, ये धर्म है। उच्छृंखलता को तो तप और श्रद्धा से, अर्थात इंद्रिय संयम, वाणी संयम, मन संयम, झूठ कपट ये हो, तो उससे सत्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्य सार तत्व है, सत्य परमात्मा है। एकांत में जाके पाओ, अथवा उन्हीं के लिए सब कर्म करो, अथवा शुद्ध होकर उनकी धारणा ध्यान करो, अथवा जैसे हो वैसे उनके होकर उनमें लगो। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां पहले ही थी। रूप बदलकर ब्राह्मण वेश धारण करके परीक्षा लेने को आ गए थे कि ये वही हैं दशरथ नंदन राम लक्ष्मण है कि दूसरे कोई भाई। राम लखन को कंधे पे बिठाकर उड़ा के ले जाने में समर्थ थे। छोटे बन जाएं, बड़े बन जाएं,
अणिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों के धनी थे, फिर भी आत्मज्ञान के पाने के लिए भगवान राम की बिन शर्ती शरणागति ली। कहा तो हनुमान जी ब्रह्मचारी और सीता जी को खोजने के लिए लंका में राक्षसियों के घर इधर उधर राक्षसों का निवास शयन रात्रि में छान मारा। अब ब्रह्मचारी, कोई राक्षसियां सोई हो, कोई राक्षस सोए हो, वहां जांच पड़ताल करे नहीं, सेवा है उनके लिए। राक्षस महत्वपूर्ण नहीं है, राम जी की सेवा है और राम जी की सेवा का फल है ब्रह्म विद्या। तो हनुमान ने कैसी तत्परता से सेवा की, और जब पुरस्कार देने का अवसर मिला तो किसी को कुछ हनुमान को सर्वोपरि पुरस्कार दे रहे थे। विभीषण के पास बड़े कीमती मोतियों की माला थी, हीरों की, वो राम जी को भेंट की राज्याभिषेक के समय, और राम जी ने उठाकर हनुमान जी के तरफ दी। तो हनुमान जी ने देखा तो इसमें तो परम लाभ की चीज तो कोई नहीं है, इतने महंगे हीरे हैं, ये है वो है, लेकिन वो तो छूट जाएंगे। शरीर नहीं रहेगा तो शरीर पर हीरों की माला या महंगे से महंगे कोई नंगों की माला कब तक रहेगी। मुझे तो वो चाहिए कि शरीर न होने के बाद भी जो रहे, इसीलिए वो माला तोड़ दी, एक एक दाना करके निहारते रहे। राम जी का, सीता जी का और व्यक्तियों का ध्यान खींचा तो जो बनिए लोग थे अथवा जो नगर के धनी लोग थे, उन्होंने देखा कि बाप रे इतने कीमती हीरे, एक हीरा कोई लाखों रुपए का होता है और उससे भी कोई ऊंचे से ऊंचे हीरे जो दुर्लभ थे वो विभीषण ने भेंट किया, नंगों की माला। तो एक एक नंग देखते गए और उनको गिराते गए। तो वहां के जो जवेरी थे उन्होंने देखा कि इतने कीमती नंग ये माला तोड़ के एक देख के फेंक रहे, ये तो बंदर है, इनको क्या पता कि कितनी कीमती चीज है, इनको तो जमरूक जामफल दे देना चाहिए था, जामफल अनार सेव ऐसा दे देना था, इतनी कीमती हीरों की माला दिया है, ये तो फेंक रहे एक एक देख के। उन बुद्धुओं को लगा कि हनुमान जी कुछ नहीं जानते, इतने कीमती हीरे, लेकिन हनुमान जी जानते थे, वो कुछ नहीं जानते। हनुमान जी ने राम जी का, सीता जी का ध्यान खींचा, इतने कीमती हीरों का लाभ नहीं चाहिए, जो सर्वोपरि लाभ है वो ही लाभ। का हनुमंत प्रति उपकार करूं का तोरा, हनुमान जी बोलो, तुमने इतनी सेवा की, मैं तुम्हारा सेवा के बदले में क्या दूं। सन्मुख हो न सके मुख मोरा, मैं तुम्हारे सन्मुख भी नहीं हो सकता हूं, तुमने इतनी इतनी सेवा की। भगवान आपको जो सर्वोपरि लगता हो वो ही। तो फिर राम जी ने सीता जी को उपदेश दिया, संकेत किया, सीता जी ने तत्व ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान। जो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान हम तुमको देने के लिए इतना सारा झमेला, शिविर का, साधना का, साहित्य का, आश्रमों का झमेला लेके बैठे, तो हमारा उद्देश्य वही है कि तुम्हारी भूख जगे और उसको पाने की योग्यता निकले। तो वो चीज से बढ़कर कोई चीज नहीं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता था, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं था। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखते थे इन आंखों से, तो आंखों से श्री कृष्ण को देखे अर्जुन, आंखों से रावण देखे श्री राम को, राक्षस देखे श्री राम को। तो प्रत्यक्ष से तो इंद्रियगत ज्ञान हुआ,
बुद्धिगत ज्ञान ये सब अपनी अपनी सीमा में है, लेकिन सारे ज्ञान जिससे प्रकाशित होते उस मैं का ज्ञान, जिसको बोलते ब्रह्मी स्थिति, आत्म साक्षात्कार। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, उसे बढ़कर कुछ है ही नहीं। इंद्र पद पाने की भी इच्छा नहीं रहती, जॉब की इच्छा तो क्या, ऐसी आत्म साक्षात्कार की महिमा है कि उसको पाले तो वरुण इंद्र कुबेर सब पद छोटे हो जाते। वो आत्मवेता अपने को अनंत अनंत ब्रह्मांडों में एक रूप मानेगा, अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान अपने को जानेगा। उसको महसूस होगा कि ब्रह्मा होकर हम ही सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर हम ही पालन करते, शिव होकर हम ही संहार करते, और सृष्टि के रूप में अभी हम ही विलसित हो रहे। हम इतने जीव नहीं है, तो हकीकत में जीव को खोजो तो जीव भी ब्रह्म रूप ही मिलेगा। अगर जीव ब्रह्म से अलग है तो नश्वर होगा और ब्रह्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने बहुत ऊंची बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी, जो अपने को जीव मानते न तो तुम्हारी मौत नहीं है, तुम अविनाशी हो। चेतन विमल, तुम चेतन हो, निर्मल हो, विमल हो, सहज सुख राशि। जब इंद्रियों में शरीर में विकारों में होते तो सुख बाहर से भरकर अपनी तबाही करते, तमस छा जाता है, रजस छा जाता है, बुद्धि पर अज्ञान भर जाता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है शुद्ध स्वभाव। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा, जंतु की नहीं तुच्छ हो जाते। कहा तो इंद्र पद और नाच गाने का मजा लेते लेते फिर दूसरे गिरते गिरते कीड़े भी बन जाते। एक बार इंद्र अपने आसन पर बैठे बैठे सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, ऐसी कौन सी तपस्या किया। 33 करोड़ देवता किसी एक देवता को रिझाने के लिए लोग तपस्या करते, हवन करते हैं, नियम पालते हैं, ब्रह्मचर्य रखते हैं, तब देवता प्रसन्न होता है। एक देव को प्रसन्न करने के लिए लोगों को तो नाक में दम आ जाता है। वो 33 करोड़ देवता मेरे को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये कितना बड़ा आदमी। 12 मेघ मेरे कहने में, 33 करोड़ देवताओं का मैं राजा हूं। जाके गुरु जी से पूछूं ऐसा मेरा कौन सा तप है, कौन सा पुण्य है कि 33 करोड़ देवताओं का मैं स्वामी। तो इंद्र चला अपने गुरु बृहस्पति से पूछने को। आत्म साक्षात्कारी त्रिकाल ज्ञानी बृहस्पति गुरु समझ गए कि इंद्र आ रहा है, उसका सवाल का जवाब वचनों से देना उसकी अपेक्षा उसको प्रत्यक्ष हो जाए। तो संकल्प किया। तत्ववेता भी थे और योग सामर्थ्य से संपन्न थे। इस सृष्टि के आरंभ से जो जो इंद्र बने हैं, इंद्र बन बनकर जो भी कुछ तुच्छ योनियों में भटक रहे हैं वो इधर दिखे। तो ये कीड़े मकोड़ों की लाइन चली। बृहस्पति त्रिकाल ज्ञानी, अच्छा तुम 2 बार, तू 5 बार बना, हाँ, तू 3 बार, तू 4 बार बना, अच्छा तू 7 बार, वाह, तू 11 बार, तू 9 बार, तू तीसरी बार आया। वो कीड़ों को देखकर तीसरी बार, दूसरी बार, 9वीं बार, 11वीं बार, 70वीं बार आया। 70 बार बना था। तो अकेले में उन कीड़ों को देखे और 5 बार, 7 बार, 9 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार बना था। अभी ये दशा में है।
अकेले में जो वार्ता कर रहे थे तो इंद्र खड़े खड़े दंग रह गया कि गुरुजी आखिर क्या है। इन कीड़ों को देखकर आप दंग रह जाते हैं, और 2 बार 4 बार 7 बार 11 बार। बोले इंद्र, अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और कईयों ने तपस्या करके यज्ञ करके व्रत उपवास ब्रह्मचर्य पालकर इंद्र पद पाया। फिर नाच गान देखते देखते सब मौज मजा मारते मारते पुण्य नष्ट और गिरे। फिर किसी योनियों में घूमते घूमते जैसा मन में आए ऐसे करे, जैसा मन में आए ऐसा सोचा और ऐसा किया, तो मनमुक्ता के कारण आखिर कीड़े की योनि में जा पड़ा। कीड़ा नहीं भटकता जरा इधर से जरा उधर से, मनमुक्त। तो कोई एक बार इंद्र बनकर फिर ये कीड़े की योनि में, कोई 10 बार कोई 7 बार। तो सृष्टि तो अरबों खरबों के अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और अपनी अपनी वासना से इंद्र बने और फिर मौज मजा मार के फिर गिरे, फिर इन योनियों में गए और कोई संयोग मिला। खूब तपस्या करते करते मनुष्य योनि से पार देवत्व को गंधर्वत्व को पाए, उसमें भी लगे रहे। कोई कोई विरले फिर से इंद्र बने। तो कोई 7 बार इंद्र बना है, कोई 4 बार, कोई 2 बार, कोई 17वीं बार इंद्र बनकर फिर इस दुर्दशा में। तो इस सृष्टि का कोई अंत नहीं। इन भागों को इंद्र बनकर भी मौज लेनी थी। आत्मज्ञान पाकर अगर परम लाभ ले लेते तो फिर दुर्दशा नहीं होती। आत्मज्ञान के बिना जो भी कुछ मिलेगा वो धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाता है। तो आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते। तो इंद्र का तो होश हवास उड़ गया कि मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन पूर्व में कोई 7 बार इंद्र बनकर ये दुर्गति को पाया है, कोई 4 बार इंद्र बनने के बाद फिर गिरा है। जो भी राजा बन गए उनको आप देखो तो कोई क्रिकेट बना है, राजा मृग, राजा आज सांप बना है। तो कहा तो मिथिला का राजा और सांप, तो सांप की योनि से फिर दूसरी योनि, तीसरी योनि, फिर वागरी बने, कोई बैलवाना बने, कोई कुछ बने। तो न जाने इस विराट ब्रह्मांडों में किस किस ब्रह्मांड में कौन कहाँ कहाँ भटक रहा है। ये धरती ये पृथ्वी लोक इतना ही नहीं है, ऐसी कई सृष्टियां हैं। अपना सूरज है इतना ही नहीं, 400 करोड़ दूसरे सूरज है एक आकाश गंगा में। वो तो विज्ञानियों की पकड़ में आए, उससे ज्यादा जो विज्ञान नहीं पहुंचा वहां क्या क्या है। विज्ञानियों को सब समझ में थोड़े आ गया। सारे दुनिया के विज्ञानी बुद्धिमान विद्वान पंडित संत महात्मा सब मिलकर अगर जीव की लंबाई चौड़ाई या जीव हम ईश्वर के अंश हैं, तो अच्छा एक अंश को खोज लो, अंश को खोज लोगे तो अंशी का पता चल जाएगा। अर्ब माहिसा खर्ब माहिसा अंश है, तो ईश्वर की माप निकल आएगी। जीव का माप तोल निकल गया तो ईश्वर का माप तोल निकल जाएगा। तो जब ईश्वर अनंत है उसका माप तोल नहीं निकल सकता, तो उसका हिस्से का माप तोल क्या निकलेगा। वास्तव में हिस्सा है ही नहीं, हिस्सा तो मान लिया, माया वश भयो गोसाई। हम ईश्वर का हिस्सा है, ये वास्तविक बात नहीं है। हम ईश्वर का अविभाज्य अंग है, अविभाज्य स्वरूप। जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अंश दिखता है वो घड़े की उपाधि से, वरना घड़े को महाकाश से अलग करके थोड़ा माप तोल नहीं निकाल सकते कि भाई चलो इतना बाय इतना है, इतना बाय इतना है, तो तुम्हारा घड़ा इतना बाय इतना है। घड़े का आकाश इतना बाय इतना नहीं है। 2 की त्रिज्या है, 4 का व्यास है घड़े का, ऐसा नहीं निकलेगा। छेन तीजू भणेला में त्रिज्या ने व्यास सिद्धांत बराबर है। तो ये समझाने के लिए नाउन प्रोनाउन वर्ब प्रोवर्ब त्रिज्या व्यास ये सब जहां बबलू हो जाते वो ब्रह्म विद्या है। तो शास्त्र कहते सा विद्या या विमुक्त है,
जो जीव को मुक्ति दिला दे, सुख की लालच से मुक्त कर दे, दुख के भय से मुक्त कर दे। उसके बिना तो इंद्र पद का लाभ हो गया तो क्या, जरा व्यापारियों को लाभ हो गया आज 1,00,000-2,00,000 का तो कुछ भी नहीं। इंद्र पद का लाभ होने के बाद भी कीड़े हो गए तो तुम 2,00,000 का लाभ करके क्या जग मार लोगे। हाँ तो अच्छा नाम लिखाया, धंधा हुआ, मुझे भले खुश हो जाओ। जैसे बच्चे खिलौने में खुश होते हैं, ऐसे आत्म साक्षात्कार के बिना किसी भी चीज में कोई खुश हो जाता है तो समझना चाहिए कि अभी बचकानी बुद्धि है, रितम भरा प्रज्ञा नहीं है, सत्य से भरी हुई मति। सत्य एक परब्रह्म परमात्मा है। सत्य में परिवर्तन नहीं होता, सत्य में विनाश नहीं होता। सत्य के सहारे जो बन बन के बदल जाते हैं उसको मिथ्या कहते हैं। तो मिथ्या की उपलब्धि तो कितनी बार क्या क्या हो गई। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुकों को बोलते थे कि देखो पहाड़ है ना सामने, इतना बड़ा हिमालय जैसा पर्वत, इतना बड़ा, अगर तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करके ढेर लगाए तो इस पहाड़ को भी मात कर देगी। तुमने इतने इतने शरीर धारण किए, सभी शरीरों की हड्डियां इकट्ठी करे, कभी सिंह बने, रीछ बने, गधा बने, मनुष्य बने, कितनी बार बने, वो सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी करे तो इस पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। और ये जो सरोवर दिख रहा है ना, डैम, तुमने कितने जन्मों में कितने कितने आंसू बहाए होंगे, वो सब थोड़े थोड़े आंसू इकट्ठे करें तो ये डैम का पानी भी छोटा हो जाएगा, उसको मात कर देंगे तुम्हारे आंसू। तुमने इतने जन्म लिए और इतने आंसू बहाए, चाहे घड़ियाली आंसू बहाए, मगर आंसू बहाए, कि सच्चे बच्चे रोते उनके आंसू बहाए। अभी जो साहब सेठ मंत्री दिखते वे भी रो रो के आंसू बहा बहा के इस पद पे आए। अपने को चतुर और सियाना और सुखी मानते हैं, लेकिन कब शरीर धोखा देते और कब मरने के बाद कहाँ जाए कोई पता नहीं। तो अभी जो मंत्री पद का लाभ हुआ, सेठ पद का लाभ हुआ, महंत पद का लाभ हुआ, वो प्राकृतिक लाभ है, परिवर्तनशील लाभ है। इन परिवर्तनशील लाभों की आत्म लाभ के आगे कोई कीमत नहीं। ये परिवर्तनशील लाभ तो हो आपको, हमारी मना नहीं, लेकिन उद्देश्य रखो कि ये मिल गया तो आखिर क्या, इतना पा लिया फिर क्या।